कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी क्या सजा करवा सकता है या किस सिनेरियो में आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर सकता है। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इन सब चीजों को भी बैंक आपकी अटैच कर सकता है, उसकी ऑक्शन कर सकता है, बोली कर सकता है। अनसिक्योर लोन में भी, भले ही आपने वो मोर्गेज नहीं करी, इनके पास गिरवी नहीं रखी, किस सिनेरियो में साथियों आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठे ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बार बार बताता हूं, 3000 बार बता चुका हूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइज के नाम से, जिस पे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिख के आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइज लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सारे देश में किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर पे आज तक 3000 वीडियो नहीं बनी। क्यों? अरे हमारे तो माइंड में बैंकिंग सेव हो रही है, मेरा साला इसको खोपड़ा कहते हैं, खोपड़े के अंदर सारी बात सेव हो रही है, तभी हम तुरंत प्रभाव से वीडियो बना देते हैं। जो भी टॉपिक होता है, जो भी सेम डे, जिस दिन जो लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसी टॉपिक पे तुरंत प्रभाव से मैं वीडियो बना देता हूं। आम और खास आदमी को उसके राइट्स और अधिकार बता देता हूं। साथियों हमेशा बताता हूं, एक बैंक से एक से अधिक लोन कभी ना ले। अगर आपका 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का लोन है, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी से ऑर्डर लेके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, आपके व्हीकल को अटैच कर सकते हैं। अब आप कहोगे भाई हमने तो प्रॉपर्टी मोर्गेज नहीं करी, हमने तो व्हीकल मोर्गेज नहीं किया, उस इनसे लोन ही नहीं लिया उसके ऊपर, तब भी इनके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं डीआरटी में जाने के, और डीआरटी के ऑर्डर से वो अटैच हो सकता है। लेकिन उसमें एक क्लोज है, 20 लाख या 20 लाख से अधिक आपका लोन होगा तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, अदरवाइज ये डीआरटी में आपके खिलाफ जा ही नहीं सकते। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, लोगों को जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। एक ही बैंक से एक से अधिक लोन लेते हैं, उसमें क्या होता है, ये उनको सारे लोनों को आपस में जोड़ देते हैं। आपने किसी बैंक से 3 लोन लिए, आपकी 2 लोन की ईएमआई सही जा रही है, एक होम लोन है, एक गाड़ी का लोन है, 2 की सही जा रही है, एक पर्सनल लोन है उसकी जा नहीं रही, ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे। बैंकिंग की भाषा में इसको क्लब बोलते हैं। और आपके खिलाफ 20 लाख से ऊपर का अमाउंट हो जाएगा, आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी को भी टैच कर सकते हैं, आपके व्हीकल को भी टैच कर सकते हैं। तो हर बार मैं बता रहा हूं कि एक से अधिक लोन अगर आपने लेने हैं तो हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। अब अलग अलग बैंक से लोन लें, भले ही आपने 15 लोन लेने तो 15 बैंकों से लें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि भगवान ना करे किसी कारण से आपके पास पैसा नहीं हुआ और आपने किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और किसी और से 40 का ले रखा है, किसी और से 10 का ले रखा है, तो वो बैंक आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकता, आपकी प्रॉपर्टी को टैच नहीं करवा सकता, आपके व्हीकल को टैच नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आपने उसी बैंक से या उसी एनबीएफसी कंपनी से एक से अधिक लोन लिए और वो 20 लाख से ज्यादा है तो आपके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अब कुछ आदमी ऐसे आते हैं कि सर हमारा 35 लाख का लोन है, तुम्हारे खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अरे भाई 35 लाख का लोन है, वो है 3 जगह से, कहीं से 10 लाख का लिया, कहीं से 15 का लिया, कहीं से 5 का लिया, तो ये आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकते, क्योंकि वो अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको आपस में क्लब नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। ये तो एक दूसरे के कंपटीटर हैं यार। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। आपको कितने भी लोन चाहिए तो आप अलग अलग बैंक से ले, एक बैंक से ना लें, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को से हाथ धो बैठेंगे अपने व्हीकल से। भले ही आप प्रॉपर्टी की ईएमआई दे रहे हैं, उसकी होम लोन की या लैप आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या सीसी लिमिट है अन्य किसी तरह का है,
तो इससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है। दूसरा, ये मैक्सिमम आपका क्या कर सकते हैं, क्या सजा करवा सकते हैं? कोई सजा नहीं होती। 100% बकवास कर रहे हैं जो H1 छाप लोगों को कह रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए जा रहे, पर्सनल लोन नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन लोन नहीं दिया जा रहा है, बिजनेस लोन नहीं, 5 साल की सजा हो जाएगी, 7 साल की सजा हो जाएगी। टोटल बकवास कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से आपको कोई जेल नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, कोई सजा का प्रावधान नहीं है तुरंत प्रभाव से। ये वेरिएबल ऑफेंस है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर देंगे या ईसीएस बाउंस का केस कर देंगे 25 का। दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है। इसमें क्या होगा, अरे इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा यार, ये वेरिएबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।